हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ईंधन। इस वीडियो में हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे ईंधन क्या है, आदर्श ईंधन किसे कहते हैं, एक आदर्श ईंधन में कौन कौन से गुण होने चाहिए, ईंधन का वर्गीकरण, महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके अलावा पीएससी की जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें इस टॉपिक से कौन कौन से संभावित प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे। आइए देखते हैं ईंधन आखिर होता क्या है। ईंधन जो है संस्कृत के ईंध धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जलाना। वह पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा उत्पन्न करता है वह ईंधन कहलाता है। चलिए अब देखते हैं आदर्श ईंधन तथा इसके गुण। वह ईंधन जिसमें निम्नलिखित गुणों का समावेश हो आदर्श ईंधन कहलाता है। ये गुण हैं: पहला, कम मात्रा में अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता हो। दूसरा, जिसका उच्च ऊष्मीय मान हो। तीसरा, दहन के पश्चात अधिक मात्रा में अपशिष्ट उत्पन्न ना करता हो। इसके साथ ही दहन के दौरान या उसके पश्चात कोई भी हानिकारक पदार्थ का उत्सर्जन ना करता हो। चौथा है, आसानी से यह उपलब्ध हो जाता हो। और पांचवा है, इसका भंडारण और परिवहन सुलभ होना चाहिए। यहाँ एक नया शब्द आया है, ऊष्मीय मान। आइए देखते हैं यह होता क्या है। किसी ईंधन का ऊष्मीय मान ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस ईंधन के 1 ग्राम को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के पश्चात प्राप्त होती है। किसी भी अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए। सबसे अधिक ऊष्मीय मान होता है हाइड्रोजन का, परंतु यह भंडारण की दृष्टि से सुरक्षित नहीं है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। अब ईंधन का वर्गीकरण देख लेते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन को निम्न प्रकार में बांटा गया है। पहला है ठोस ईंधन। इसमें लकड़ी, कोयला, चारकोल, कोक आदि आते हैं। दूसरा है गैसीय ईंधन, जैसे कि प्राकृतिक गैस, प्रोड्यूसर गैस, कोल गैस, गोबर गैस। तीसरा है द्रव ईंधन, जिसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, अल्कोहल आदि ईंधन आते हैं। ठोस ईंधन से कोयले के बारे में परीक्षा में अक्सर क्वेश्चन देखे गए हैं, तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को 4 प्रकार में बांटा गया है। पहला है पिट कोयला, जिसमें कार्बन की मात्रा 50 से 60% होती है और यह जलने के बाद काफ़ी राख और धुआं निकालता है। यह सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। दूसरा है लिग्नाइट कोयला, जिसमें कार्बन की मात्रा 65 से 70% होती है। यह भूरे रंग का होता है और इसमें जलवाष्प की अधिकता होती है। तीसरा है बिटुमिनस कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 85% होती है। इसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है। घरेलू कार्यों में इसका ही उपयोग किया जाता है। चौथा है एंथ्रेसाइट कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा 85% से अधिक होती है तथा यह सर्वाधिक उच्च कोटि का कोयला है। हम गैसीय ईंधन के बारे में देख लेते हैं, जिसमें से है पहला प्राकृतिक गैस। इसे पेट्रोलियम कुएं से निकाला जाता है। इसमें 95% हाइड्रोकार्बन का होता है और इन हाइड्रोकार्बन का 80% मीथेन का रहता है। घरों में द्रवित प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है तथा इसे हम एलपीजी के नाम से भी जानते हैं। यह जो एलपीजी होती है वह ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होती है। अगला है प्रोड्यूसर गैस। इसे रक्त तप्त कोक पर वायु प्रभावित करके बनाया जाता है। यह नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। इसे कांच एवं इस्पात उद्योग में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला है कोल गैस। यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है।
इसे कोयले के भंजक आसवन से प्राप्त किया जाता है। इसमें हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन तथा कार्बन डाइऑक्साइड विभिन्न मात्रा में होती है। अगला है जल गैस। इसमें हाइड्रोजन 49%, कार्बन मोनोऑक्साइड 45% तथा कार्बन डाइऑक्साइड 4.5% होता है। इसका इस्तेमाल हाइड्रोजन एवं अल्कोहल के निर्माण में अपचायक के रूप में किया जाता है। यहाँ हमारा ईंधन टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देख लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं ए पीट कोयला, बी लिग्नाइट कोयला, सी बिटुमिनस कोयला, डी एंथ्रासाइट कोयला। यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपको कुछ समय दिया जाता है, आप जल्दी से हमें बताइए कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है डी एंथ्रासाइट कोयला। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, एलपीजी के रिसाव की पहचान के लिए इनमें से कौन सा यौगिक मिलाया जाता है? ऑप्शंस हैं ए मिथाइल आइसोसाइनाइड, बी मिथाइल मरकप्टेन, सी टेट्राएथिलेट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर यदि आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मिथाइल मरकप्टेन। आइए बाकी ऑप्शंस के बारे में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये भोपाल गैस त्रासदी के समय इसी का रिसाव हुआ था। ऑप्शन नंबर सी टेट्राएथिलेट जो है ये अपस्फोटन रोधी यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी किसका मिश्रण है? इसके ऑप्शंस हैं ए प्रोपेन एवं बेंजीन, बी ब्यूटेन एवं प्रोपेन, सी ब्यूटेन एवं मीथेन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी ब्यूटेन एवं प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस जो रक्त तक्तकोक पर वायु प्रवाहित कर बनाई जाती है, इसके ऑप्शंस हैं ए कोल गैस, बी प्रोड्यूसर गैस, सी जल गैस, डी प्राकृतिक गैस। इसका आंसर है बी प्रोड्यूसर गैस। आइए बाकी ऑप्शंस के बारे में देख लेते हैं। कोल गैस जो है कोयले के भंजक आसवन के द्वारा बनाया जाता है। इसी तरह जल गैस रक्त तप्त कोक पर जलवाष्प का प्रवाहित कर बनाया जाता है। और जो प्राकृतिक गैस है वह पेट्रोलियम कुएं से निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है? इसके ऑप्शंस है ए हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड, डी मीथेन नाइट्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण कहलाता है। इसके ऑप्शंस हैं ए जल गैस, बी कोल गैस, सी प्रोड्यूसर गैस, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर है सी प्रोड्यूसर गैस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से गोबर गैस का प्रमुख घटक है। ऑप्शंस हैं ए ब्यूटेन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी प्रोपेन, डी मीथेन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी मीथेन। अगला क्वेश्चन है, सिगरेट लाइटर में किसका प्रयोग होता है? इसके ऑप्शंस हैं ए मीथेन, बी प्रोपेन,
सी एथेन, डी ब्यूटेन। इसका आंसर है ब्यूटेन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल गैस के मुख्य घटक हैं। इसके ऑप्शंस हैं ए कार्बन मोनोऑक्साइड एवं जल, बी कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन, सी हाइड्रोजन एवं जल, डी कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन। अब हम पीएससी की मुख्य परीक्षा में संभावित प्रश्नों को देख लेते हैं। आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल पर अगर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।